बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर ज़माना, वक्त, असर, बल्कि सुबह, दोपहर, शाम, शब और सहर के अलावा लम्हों, पलों, साइतों और घड़ियों के भी अपने अपने मूड, मिजाज, सादो नहस, असरात और अवाक़िब व नताइज होते हैं। मादियुल नज़र में तो कुछ महसूस नहीं होता, मगर सब कुछ इनके असरात के हसार में ही होता है। ईद उल अज़हा हमारा अहम तरीन मजहबी त्यौहार है और कुर्बानी की इस रूह है। कुर्बानी की तारीफ़ ये है कि सवाब की नीयत से मखसूस वक्त में मखसूस जानवर का ज़िबा करना कुर्बानी कहलाता है। इस एतबार से ज़िलहज की 10, 11 और 12 तारीख को अल्लाह ताला की रज़ा, खुशनुदी और हज़रत इब्राहीम की सुन्नत पर अमल करने के लिए जानवर ज़िबा करना कुर्बानी कहलाता है। यहाँ एक अहम बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसा कि अवाइन में पीर की पैर की उंगलियां फंसा कर रगड़ने की मानद हिंदुस्तान में मखसूस गुमराह नज़रियात के हामिल बेहदायते लोग सदियों से कुर्बानी पर तनकीद करते चले आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं कुर्बानी की रकम किसी दूसरे नेक काम में इस्तेमाल कर लेनी चाहिए वगैरह वगैरह। कुर्बानी हर साहब हैसियत मुसलमान पर वाजिब है और ये शार इस्लाम में से है और कोई नेक अमल इसका मुतबादल हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लामी हिस्ट्री में अहद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। इस्लाम में कुर्बानी की बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत है, क्योंकि ये बारका एज़दी में मकबूल व महबूब अमल है। मफ़र की कोई गुंजाइश नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह ताला के लिए है, जो सारे जहान का रब है। जानवरों का गोश्त और खून अल्लाह ताला को हर किस नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह ताला को तुम्हारा तकवा पहुँचता है। हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी से फरमाया कि ऐ फातिमा, अपनी कुर्बानी के पास हाजिर हो जाओ, क्योंकि इसके पहले खून के कतरे की वजह से तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने अर्ज़ किया, क्या ये फ़जीलत मेरे लिए, अहले बैत के लिए ख़ास है या सब मुसलमानों के लिए? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फ़जीलत हमारे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए है। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी का हुक्म इस मुसलमान पर आयद होता है जो मालदार हो। मतलब ये है कि इसके पास इतना माल हो जिसे वो ज़ुकात देने वालों में काउंट होता हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। कुर्बानी इखलास, एहसान, मरवत और तवाज़ा जैसे महासन से मज़ीद अमल है। सफ़ा ज़िस्त पर शायद इसकी कोई और मिसाल नहीं है। एक और अहम बात फ़र्ज़ करें कि एक ही घर में कई अफराद ऐसे हैं जो मालिक निसाब हैं, तो फिर सबके लिए अपनी अपनी इनफरादी कुर्बानी ज़रूरी है। सिर्फ़ एक ही कुर्बानी पर इक्तफ़ा नहीं हो सकेगा। जानवर सेहतमंद, खूबसूरत और बेऐब होना चाहिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अच्छे जानवर ज़िबा किया करो, ये पुलसरात पर तुम्हें सवारी का काम देंगे। हज़रत मौला अली से रवायत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया कि हम कुर्बानी के जानवरों की आंखें और कान देखकर कुर्बानी करें। हज़रत मौला अली से रवायत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबला मदाबरा, शरका, खरका और जदा की कुर्बानी देने से मना किया है। जिस जानवर का कान सामने से कटा हुआ हो, मदाबरा जिस जानवर का कान पीछे से कटा हुआ हो, शरका जिस जानवर के कान चरे हुए हों, खरका जिस जानवर के कानों में गोल सुराख हो, जद्दा जिस जानवर के कान कटे हुए हों। कुर्बानी के लिए 3 दिन मखसूस हैं। 10 ज़िलहज की सुबह सादक से लेकर 12 ज़िलहज की वक़्त मगरिब शुरू होने से पहले तक। लेकिन पहले दिन 10 ज़िलहज कुर्बानी करना अफ़ज़ल है। अक्सर उलमा के नज़दीक कुर्बानी के जानवर की खरीदो फ़रोख्त के वक्त उम्र को असल अहमियत हासिल है, ना कि दांतों को। वो दांतों के गिरने से दरअसल उम्र का ही तयन किया जाता है। ऊँट की उम्र 5 साल पूरी हो और वो छठे हिस्से में दाखिल हो। गाय 2 साल, भेड़ 1 साल। मुफ्तियान कराम के नज़दीक कुर्बानी की खाल को मसल्ला या मशकीज़ा बनाकर ख़ुद भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन खाल बेचने की सूरत में रकम सदका कर देना वाजिब है।